वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के इस क्लास में आज हम उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, एसएसआर का भी है, एनडीए का भी है, एसएससी का भी है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आगे पड़े हुए हैं। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ ही रहे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने आप सबको बता रखा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम किसके बारे में बात करें, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दिस दैट दीज दोस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हुए आज हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं और वो कैसे करते हैं। एक चीज़ और, अगर आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ ही रहे हो तो एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि प्रोनाउन का जो यूज़ है वो चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ही ले लीजिए। अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन का जो यूज़ है फॉर स्टॉपिंग द रेपिटेशन ऑफ नाउन, हम उस नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए करते हैं। तो कैसे करेंगे जरा आज हम उस दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। और कैसे करना है दोस्तों, करने के लिए सारी चीज़ें एक एक करके सीखना है। और कैसे सीखेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे मैं आपको पहला फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, और पहला फॉर्मूला क्या है तो वो ज़रा मैं आपको सबको समझाऊँ। अगर सपोज करिए कि अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, अगर दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नाउन वन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रहेगा AND एंड, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाउन रहेगा और वो भी जो नाउन होगा वो भी आपको सिंगुलर नाउन से आएगा, यानी सिंगुलर नाउन टू, और ऐसे आपको रहेगा। मैं एक ऐसे फॉर्मूले को लेके चल रहा हूँ जिसका कॉन्सेप्ट है तो टेढ़ा, लेकिन मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा एकदम प्रॉपर वे में, एकदम ईजीएस्ट वे में, जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आएगा नहीं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कंसंट्रेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर सिंगुलर नाउन वन है और ये सिंगुलर नाउन टू है, इसका मतलब है कि अगर एंड से जुड़कर, अगर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो गए माय डियर, ठीक है, अगर यहाँ पे एंड से जुड़ गया और एंड से जुड़कर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो गए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो गए? अगर दो सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में हो रहा हो, अगर दो सिंगुलर नाउन का प्रयोग एंड से जुड़ के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, ध्यान से सुनिए, अगर दो सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो तो इनकी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, इनकी बारंबारता को रोकने के लिए, इनके रेपिटेशन को रोकने के लिए जो पहला वाला नाउन आता है उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा दैट, और जो दूसरा वाला नाउन आता है उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा दिस। समझ गए आप? सिंगुलर नाउन, पहले वाले सिंगुलर नाउन की जगह पे आपको दैट लिखना होगा और दूसरे वाले सिंगुलर नाउन की जगह पे आपको क्या लिखना होगा? दिस। अब जरा मेरी बातों को फिर से गौर कीजिए। अगर दो सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर आप कर रहे हो और अगर उनकी रेपिटेशन को रोकने के लिए अगर उनका पुनः प्रयोग हो रहा है तो उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए पहले वाले नाउन के लिए दैट का और दूसरे वाले नाउन के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। यानी ये जो दैट है वो यहाँ पे पहला वाला नाउन हो जाएगा और यहाँ पे जो दिस है वो दूसरा वाला नाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आप अगर चाहें तो दैट का प्रयोग पहले भी करें या बाद में करें, यानी दैट का प्रयोग आप सेंटेंस में पहले कीजिए या बाद में कीजिए, उसका इस्तेमाल हमेशा पहले वाले नाउन के लिए होगा और दिस का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में करो या सेंटेंस के पहले करो, उसका इस्तेमाल हमेशा किसके लिए होगा? दूसरे वाले नाउन के लिए होगा। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ही होगा कि अगर सेंटेंस में दिस आया है पहले तो भी दूसरा वाला नाउन है, और अगर लास्ट में आया है तो भी दूसरा वाला नाउन है, और अगर यहाँ पे दैट का इस्तेमाल पहले हुआ है तो भी पहला वाला नाउन है, और अगर ये बाद में है तो भी पहला ही वाला नाउन है। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे। अगर इसका इस्तेमाल हमको सीखना है तो कैसे, जरा मैं समझता हूँ। अगर यहाँ पे पहला आपको एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दोस्तों, यहाँ पे आ गया काऊ
एंड यहाँ पे आ गया ऑक्स, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, और यहाँ पे आ गया एनिमल्स। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दो नाउन लिख दिया गया है। अगर यहाँ पे पहला वाला नाउन हो गया SN1 और ये आपका हो गया, ठीक है, सॉरी थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूँ अपने लिए, ये आपके लिए हो गया SN2। SN2 का मतलब आप समझोगे दोस्तों सिंगुलर नाउन 2, और यहाँ पे इसके लिए समझोगे आप SN1। SN1 का मतलब हो जाएगा सिंगुलर नाउन 1। अब ज़रा मैंने कहा कि अगर दो सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल एज ए सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आप कर रहे हो और उनकी फ्रीक्वेंसी को रोकना है, तो पहले वाले नाउन के लिए दैट और दूसरे के लिए क्या करोगे, दिस। समझ गए? अब ज़रा इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, ये पहला वाला नाउन हो गया, दूसरा वाला नाउन हो गया, और इसके रिपीटेशन से बचने के लिए क्या करोगे, तो ज़रा मैं ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गया खाली जगह, उसके बाद आ गया CARRIES कैरीज, उसके बाद आ गया आवर, कैरीज आवर, और उसके बाद आ गया लगेज, LUGGAGE लगेज, एंड खाली जगह, उसके बाद आ गया गिव्स अस, और यहाँ पे आ गया मिल्क। अब आपके सामने दो फिलर्स हैं, पहला फिलर्स में क्या भरोगे और दूसरे फिलर्स में क्या भरोगे, और आपके पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन दैट और ऑप्शन दिस है। मैंने क्या बोला एक बार और ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन रहता है तो कैसे काम करते हैं, जरा एक बार और अगर एक बार और तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। और क्या समझाता हूँ जरा मैं आपको बताऊँ। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया COW काऊ, AND एंड, उसके बाद आ गया ऑक्स, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया डोमेस्टिक, उसके बाद आ गया एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह दे दिया और खाली जगह के बाद लिखा मैंने गिव्स अस, और यहाँ पे क्या लिखा, मिल्क, एंड खाली जगह, उसके बाद आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया CARRIES कैरीज, उसके बाद आवर, और उसके बाद आ गया लगेज। अब आपके सामने दो क्वेश्चन मैंने बना दिया, और ये जो पहला क्वेश्चन है सेम टू सेम यही दूसरा क्वेश्चन है। ये पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि मैंने क्या लिखा है। ध्यान से अगर देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे लिखा गया है कैरीज आवर लगेज, ठीक है, ये आपका पहला है सेंटेंस, और गिव्स अस मिल्क ये आपका सेंटेंस नंबर 2 है। अब मैं बताऊं कि यहाँ पे गिव्स अस मिल्क ये 2 नंबर था, अब क्या बन गया, 1 नंबर, और कैरीज आवर लगेज ये 1 नंबर था, तो कैरीज आवर लगेज ये क्या बन गया, 2 नंबर बन गया ना। अगर बन गया तो क्या करोगे, अब जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाता है, अगर दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़कर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हो, समझ गए, और उसकी फ्रीक्वेंसी को रोकना चाहते हो, एक बार नाउन यूज हो जाए दोबारा ना आए, अगर उससे बचना चाहते हो, तो पहले वाले नाउन के लिए क्या करते हैं, दैट, और दूसरे वाले नाउन के लिए क्या करते हैं, दिस। और मैंने ये भी कहा कि दैट का प्रयोग पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पहले आए तब और बाद में आए तब वो हमेशा किस नाउन के लिए आएगा, पहले वाले नाउन के लिए। लेकिन अगर दिस का इस्तेमाल पहले करो या बाद में, वो हमेशा किस नाउन के लिए आएगा, दूसरे वाले नाउन के लिए। अब इसी डिफरेंस को समझाने के लिए मैंने आपको ये सारा काम किया है। अब कैसे, जरा आप ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे पहला नाउन है काऊ, तो काऊ के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, दैट, और अगर दूसरा नाउन यहाँ पे क्या है, ऑक्स, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, दिस। अब यहाँ पे आ गया कि काऊ एंड ऑक्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, गाय और बैल हैं, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, एनिमल्स का मतलब जानवर, गाय और बैल घरेलू जानवर है। यहाँ पे आ गया कैरीज यानी कि ढोता है, आवर का मतलब हमारे लगेज, हमारे सामान को ढोता है, और गिव्स अस मिल्क हमें दूध देता है। अब ये बताइए आपको दूध कौन देगा और आपका सामान कौन ढोएगा, तो बैलगाड़ी में काम कौन करता है, तो बैलगाड़ी में बैल काम करता है और सामान को ढोता है। तो ये दूसरा वाला नाउन है ना, इसका मतलब है कि पहले वाले फिलर्स में आपका यहाँ पे बैल है, क्योंकि बैल ही क्या करता है, सामान को ढोता है।
और हमें दूध कौन देता है? तो दूध हमें देती है गाय, और गाय पहले नंबर पे है तो उसके लिए क्या होगा? अब यहां पे आप भरोगे दैट। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया, यही क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया है कि काऊ ये पहला नाउन हो गया और यहां पे ऑक्स दूसरा नाउन आर डोमेस्टिक एनिमल्स, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही, बस सेंटेंस मैंने बदल दिया है। अब आ गया गिव्स अस मिल्क, तो आपको दूध कौन देगा? आपको दूध तो गाय ही देगी ना, तो ये पहला वाला नाउन हो गया। और आपका सामान ढोएगा कौन? तो आपका सामान ढोएगा बैल, तो ये आपका हो गया दिस। अब दिस का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे कहाँ किया गया? एक नंबर पे, फिर भी यहाँ पे किस नाउन के लिए स्टैंड करेगा? दूसरे के लिए। यहाँ पे दैट का इस्तेमाल 2 नंबर पे हुआ है, लेकिन वो पहले वाले नाउन के लिए स्टैंड करेगा। और यही दैट जो पहले आ गया तो पहले ही नंबर पे, और ये दिस आ गया तो ये दूसरे ही नंबर पे। अब एक बार और ध्यान से देखें, मैंने कहा कि दैट का प्रयोग शुरुआत में हो तो भी पहले वाले नाउन के लिए आएगा, और अगर दैट का इस्तेमाल 2 नंबर पे हो तो भी पहले वाले नाउन के लिए। अब देखो, 2 नंबर पे हुआ तो भी पहला, और 1 नंबर पे हुआ तो भी पहला। अगर ये दिस पहले नंबर पे इस्तेमाल हुआ तो भी 2 नंबर के लिए, और बाद में इस्तेमाल हुआ तो भी 2 नंबर के लिए। इसका मतलब हो गया कि दिस कैरीज आवर लगेज, इसका मतलब ऑक्स कैरीज आवर लगेज, एंड दैट का मतलब काऊ गिव्स अस मिल्क। और दूसरे क्वेश्चन का मतलब हो गया कि दैट गिव्स अस मिल्क, इसका मतलब है कि काऊ गिव्स अस मिल्क, एंड दिस का मतलब क्या हो गया? ऑक्स कैरीज आवर लगेज। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई तो ये काम आप हमेशा करोगे। आप कहीं पे दिस दैट भर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये काम किसके लिए किया है। दिस का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, दैट का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। आया समझ में? अब ज़रा इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे मैं चलूँगा, लेकिन चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको लिखना ज़रूरी है, और लिखना ज़रूरी है तो मैं आपको 5 सेकंड का फिर से टाइम दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि स्क्रीनशॉट मतलब यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। क्योंकि बाकी समय में क्या करोगे आप? बाकी तो लिख रहे होंगे, आप बैठ के कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए आप लिखिए। दूसरे को कॉपी ना करिए, दूसरे के लाइफ को कॉपी करके चाहे उसको अपना बेस मान के आप अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें, ठीक है? जो करना होता है खुद करना होता है लाइफ में। घर के लोग भी हेल्प नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ठीक है? और हाँ, जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है फटाफट एक बार शेयर करिए, और शेयर करने के बाद फिर से मैं आता हूँ, आपका काम चालू करता हूँ, ठीक है? फटाफट। जल्दी करेंगे, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, मस्त, एकदम समझ में आना चाहिए। चलिए, अगर हो गया तो अब ज़रा हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और अगला कॉन्सेप्ट कितना आसान है ज़रा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को अगर याद रखा होगा आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को अगर याद रखा होगा तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, और आपको एक एक करके मैं उसको भी समझा रहा हूँ कि कैसे वो काम करेगा दोस्तों, ठीक है? पहला, अगर आपने ये पहला क्वेश्चन समझ लिया तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। अब पहला क्वेश्चन समझ लिया, अब ज़रा यहाँ पे दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे रहेगा प्लूरल नाउन, अगर दोस्तों यहाँ पे प्लूरल नाउन 1 रहा, यहाँ पे मैंने AND एंड से इसको जोड़ा, और यहाँ पे एक और प्लूरल नाउन मैंने दे दिया, अब ध्यान दीजिए, बस केवल एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर उसको आपने समझ लिया, इसका मतलब है कि आपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अभी जो भी बात हो रही थी वो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़ा था किसी दूसरे सिंगुलर नाउन से, और अब क्या हो गया कि यदि नाउन सिंगुलर ना हो, बल्कि अगर पहला वाला नाउन प्लूरल हो और दूसरा वाला नाउन भी प्लूरल हो, ठीक है? समझ गए? अगर 2 प्लूरल नाउन का प्रयोग अगर एंड से जोड़कर किया गया हो, सिंगुलर नहीं, सिंगुलर है तो दैट दिस हो गया, लेकिन अगर वही प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है, अगर 2 प्लूरल नाउन का प्रयोग करके आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तब क्या करेंगे? तो पहले मैं बता दूं कि आप पहले वाले नाउन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, तो आप पहले वाले नाउन के लिए दोस्त का इस्तेमाल करोगे,
और दूसरे वाले नाउन के लिए आप THES का इस्तेमाल करोगे। आप समझ लो, अगर सिंगुलर नाउन रहा तो पहले के लिए दैट, दूसरे के लिए दिस, लेकिन अगर प्लूरल हो गया तो दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज, और दिस का प्लूरल क्या हो गया, दीज। अब आपको ऐसे काम करना है। अब वही तरीका है जो मैंने आपको समझाया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। और क्या है तो जरा समझते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया COWS काउज, यहाँ पे आ गया एंड OXEN ऑक्सन, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया यूजफुल, उसके बाद आ गया दोस्तों एनिमल्स। आप देखिए जरा, अगर यहाँ पे मैंने प्लूरल नाउन कर लिया, इसको मैं बोलता हूँ PN, P का मतलब प्लूरल और N का मतलब नाउन, और ये आपका हो गया PN2। क्या हो गया, PN2। अगर दो प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो रहा हो तब आप क्या करोगे, तो पहले मैंने खाली जगह दे दिया, उसके बाद आ गया GIV गिव अस, उसके बाद क्या आ गया मिल्क, एंड खाली जगह, उसके बाद आ गया CA कैरीज, कैरी, उसके बाद आ आवर, और उसके बाद आ गया दोस्तों लगेज। ठीक है, अब आपको भरना है। कैसे भरोगे अब आप खुद ही जानकार हो गए हो। थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा, और आइडिया मिल गया होगा तो दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया काउज, यहाँ पे आ गया एंड, ऑक्स का क्या है यहाँ पे ऑक्सन, यहाँ पे आ गया आर, उसके बाद आ गया यूजफुल, उसके बाद हमने लिखा एनिमल्स। अब ज़रा मैं बताऊं, आप इसको A नंबर मान लो और इसको A नंबर मान लो। अब ज़रा देखो तो इस पे कोई फ़र्क है। अगर काउज है, काउज एंड ऑक्सन आर यूजफुल एनिमल्स, तो यहाँ पे वही लिखा गया है काउज एंड ऑक्सन आर यूजफुल एनिमल्स। कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिलर्स यहाँ पे ले लो आप। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया CARRY कैरी, उसके बाद आवर, और उसके बाद आ गया दोस्तों लगेज। ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया गिव अस मिल्क। क्या आ गया, गिव अस मिल्क। आप देख रहे होंगे कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन गिव अस मिल्क ये सेंटेंस पहला था, तो यहाँ पे गिव अस मिल्क ये मैंने दूसरा कर लिया। यहाँ पे कैरी आवर लगेज ये पहला था, इसका मतलब है कि कैरी आवर लगेज ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने अब ये कैरी आवर लगेज ये दूसरा था, तो इसको मैंने क्या कर लिया पहला, और ये पहला था तो इसको क्या कर लिया दूसरा। जैसे आप लोगों ने पहला एग्जाम्पल समझा, सेम वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अब ज़रा मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग भर लो। इतना आप लोग कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टैकल दिस क्वेश्चंस। समझ गए? इस क्वेश्चन को हैंडल करने में, टैकल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर सपोज करो यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस इन फॉर्म ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज, तो आप क्या करोगे? एकदम आसान है। और आसान क्या है, तो आप कहोगे कि अगर ये प्लूरल नाउन है तो दिस और दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। दैट मीन्स दिस एंड दैट आर इजिली एलिमिनेटेड, उसको हटा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो हट गया तो अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 ही बच गया ऑप्शन, या तो दोज भरो या तो क्या भरो, दीज भरो। अब ज़रा मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ कि पहले में क्या भरोगे आप, तो पहले ऑप्शन में आप क्या भरने वाले हो और दूसरे ऑप्शन में क्या भरने वाले हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये दूसरा ऑप्शन, और यहाँ पे दोस्तों लेता हूँ मैं पहला ऑप्शन। अगर यहाँ पे आ गया गिव अस मिल्क, तो हमको दूध कौन देता है और हमारे सामान को यहाँ पे कौन ढोता है, तो आप कहोगे कि सर गाय दूध देती है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में तो यहाँ पे भर देते हैं दीज, इसका मतलब कि बैल ही दूध देने लगता है। और अगर दोस्तों बैल ही दूध देने लगे, समझ सकते हैं हम लोग क्या मज़ेदार लाइफ होगी, है कि नहीं? लेकिन होता नहीं है, बैल दूध दे नहीं सकता है, वो प्रयास कर भी अगर सके तो दे नहीं सकता है। आप लोग करा के ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करा लो, ठीक है, और जैसा रिजल्ट आएगा मेरे को बताना। लेकिन अब ट्राई मत करना, ठीक है, आराम से पढ़ो। और गाय ही दूध देती है, पहले भी देती थी, अभी भी दे रही है और आगे भी देगी। बैल न कभी दिया था, न कभी देगा और न कभी दे रहा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे गिव अस मिल्क है, इसका मतलब है कि पहले वाले ऑप्शन में आपको क्या भरना होगा, आपको भरना होगा दोज, ठीक है। यानी कि दोज का मतलब काउज,
गिव अस मिल्क एंड ऑक्सन, ऑक्सन के लिए दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल करोगे THESE, दीज कैरी आवर लगेज। समझ गए? बड़ा आसान सा है। अगर इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने पलट दिया तो यहाँ पे कैरी आवर लगेज, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे 1 नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कर लूँ तो आप कहोगे कि 2 नंबर पे कौन आएगा। तो कैरी आवर लगेज है तो आपके सामान को कौन ढो रहा था, दीज, और दीज यहाँ पे कौन था, दीज यहाँ पे बैल था ना, तो ये बैल यहाँ पे भी बैल ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आएगा दीज कैरी आवर लगेज एंड गिव अस मिल्क, गिव अस मिल्क, तो गिव के पहले क्या था, दोज था ना, यहाँ पे फिर क्या ऑप्शन आएगा, आपको मिलेगा दोज। समझ गए? इसका मतलब दोज का मतलब क्या है, दोज यहाँ पे गाय है, क्या है, गाय है, और यहाँ पे दीज क्या है, तो दीज यहाँ पे दोस्तों ऑक्सन है, क्या है, ऑक्सन है। उम्मीद है मेरे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है। जितना अधिक शेयर कर सके आप आराम से करिए। समझ गए? अब ये आप लोगों ने समझ लिया, तो अब ज़रा मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को समझाने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान मैंने एग्जाम्पल भी लिया। आप लोग के पास जो भी बुक्स है, जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने लिया हुआ है, परफेक्ट की बुक हो, किरण कंपटीशन की बुक हो, लूसेंट की बुक हो, लूसेंट की बुक में देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर प्रैक्टिस सेट अगर मिला है दिया है उसमें, तो आप दिस दैट दीज दोस्त आराम से भर सकते हो। भर के देखो, नहीं आए तो बताना कि हाँ सर आपने ये बताया वो गलत हो गया। बड़ा आसान है, समझ गए? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये कर लिए हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार लाइक ज़रूर कर लें, एक बार शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब इसके अगले कॉन्सेप्ट में मैं आता हूँ। ठीक है, फटाफट। चलिए, अब ज़रा अगले कॉन्सेप्ट पे बात किया जाए, और अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। और समझ में आ ही रहा होगा तो अब आपको कैसे काम कराना है, अब आपको कैसे काम करना है, तो एक बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, और वो आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आसान सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अब ऐसे कॉन्सेप्ट में मैं लेके चलता हूँ कि आप कहेंगे कि कितना आसान था और वो आता क्यों नहीं था। अब मैं देखिए, अब ज़रा ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पे कभी आ गया THIS दिस, और यहाँ पे आ गया THAT दैट, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे आया हो THESE दीज, और यहाँ पे आ गया हो THOSE दोज। ये इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है और इतना इम्पॉर्टेंट है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये इतना आसान है, इतना आसान और इतना इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने सारे पूछे जाएंगे कि आप सोचोगे कि अरे यार कितना क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। और एकदम आसान सरल शब्दों में इसको समझना है कि आपको लगेगा कि हाँ यार बड़ा आसान था, लेकिन हमको आ क्यों नहीं रहा था। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं लाइव, ठीक है, मैं उनको समझा दूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे दिस है और यहाँ पे दैट है, तो आप सबको पता है कि दिस सिंगुलर है और दिस दैट सिंगुलर है, और आप सबको पता है कि ये जो दोनों हैं कैसे हैं, प्लूरल हैं। अगर कभी दिस आए तो दिस के बाद दोस्तों आपको रखना है यहाँ पे टाइप। अगर दिस आए तो आपको रखना है यहाँ पे KIND काइंड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिस आ गया तो आपको रखना है SORT सॉल्ट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर दिस आएगा तो दिस के बाद टाइप भी आ सकता है, काइंड भी आ सकता है, सॉर्ट भी आ सकता है। लेकिन अगर दैट आए तो भी टाइप, काइंड, सॉर्ट, यानी कि दिस और दैट के बाद आप टाइप का इस्तेमाल, काइंड का इस्तेमाल, सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दीज और दोज आ गया तो यहाँ पे जो दोस्तों टाइप हुआ करता था, अब उसमें क्या हो जाएगा, टाइप्स। अगर यहाँ पे काइंड हुआ करता था तो उस काइंड में एस जोड़ लेंगे तो क्या हो गया, काइंड्स। समझ रहे हैं।
अगर यहाँ पे शॉर्ट है तो अब यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट्स। अब ज़रा दोनों में आप अंतर समझ लो कि दिस में और दैट, अगर दिस दैट है तब क्या है और दिस दोज है तब क्या है। अगर दिस दैट है तो टाइप काइंड शॉर्ट है, लेकिन जैसे ही दिस और दोज हुआ सब में एस क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कंफर्म है, कोई अंतर नहीं है? अंतर बहुत सारा है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑफ। क्या मिलेगा? ऑफ। यहाँ पर भी मिलेगा आपको ऑफ। यहाँ पे मिलेगा आपको सिंगुलर नाउन। कैसा मिलेगा? आपको मिलेगा सिंगुलर नाउन ही होगा। क्या होगा? सिंगुलर नाउन ही होगा। बट अगर इसके बाद अगर आप चाहोगे कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन लगा लें तो प्लूरल नाउन ही होगा। समझ गए? अगर यहाँ पे दीज और दोज अगर ये प्लूरल है तो दोस्तों ये भी तो प्लूरल होना चाहिए। अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सारे लोग सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, तो ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए। हो गया? और यहाँ पे एक और चीज़ बचती है, यहाँ पे ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। वो सहायक क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? सहायक क्रिया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सहायक और ये हो गया आपका क्रिया। ये सहायक क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? ये सहायक क्रिया भी आपके लिए, हम सबके लिए कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो इस प्लूरल नाउन के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब अगर हम लोग लगाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्लूरल ही होनी चाहिए। अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर दिस और दैट आएगा तो उसके बाद टाइप, काइंड और शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑफ का आएगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन ही होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब अगर लगाने के लिए दिया हो तो आप सिंगुलर लगाएंगे। यानी इज एम आर दिया हो तो इज लगाएंगे, वॉज वेयर दिया हो तो वॉज लगाएंगे, हैज़ हैव दिया हो तो हैज़ लगाएंगे, डू डज दिया हो तो डज लगाएंगे। लेकिन अगर वही दीज और दो जाता है तो इन सब में एस जोड़ देंगे। टाइप का टाइप्स, काइंड का काइंड्स, शॉर्ट का शॉर्ट्स। ऑफ आएगा और सारा नाउन प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। समझ गए? अब ज़रा मैं बता दूं कि ये जो तीनों आप पढ़ रहे हैं इन सब का मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार। टाइप्स का मतलब भी प्रकार, काइंड्स का भी मतलब प्रकार, शॉर्ट्स का भी मतलब प्रकार। समझ गए? यानी इसके दिस दैट आएगा तो ये सारा काम करना है, दिस दो जाएगा तो ये सारा काम करना है। समझ गए? अगर ये समझ गए तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे और लिखने के बाद जब ये आप डस्ट कर देंगे, मैं डस्ट कर दूंगा, तब आपको इसके एग्जाम्पल्स में आऊँगा। ठीक है? 5 सेकंड का मैं फिर से टाइम देता हूं, और टाइम देता हूं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए जितने लोगों ने नहीं किया है। ठीक है? और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है? चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको लिखना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपने लिख लिया है तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अब क्या करना है। ठीक है? और क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, अब मैं वो बताता हूं आपको। एक एक एग्जाम्पल कायदे से मैं लेता हूं, इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसी पे तो एग्जाम्पल समझाना है। ठीक है? अब ज़रा देखें। अब ज़रा अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई, उसके बाद आ गया SOLD सोल्ड, उसके बाद आ गया दिस, उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ, उसके बाद आ गया BOOK बुक। ये पहला क्वेश्चन है। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अगर यहाँ पे आ गया C, उसके बाद BOUGST बॉट, उसके बाद आ गया THAT दैट, उसके बाद आ गया काइंड्स ऑफ, यहाँ पे आ गया पेन्स। अब ज़रा दोस्तों एक और एग्जांपल लीजिए ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अगर यहाँ पे आ गया दिस, उसके बाद आ गया टाइप्स, उसके बाद आ गया ऑफ, उसके बाद आ गया पेन, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया यूज़फुल। आप कभी भी इस्तेमाल करिए, आप कभी भी इस्तेमाल करिए, एकदम सब फिट है। अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन दूं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे दैट लिख लेता हूँ मैं। ठीक है? यहाँ पे आ गया SORT शॉर्ट्स ऑफ, उसके बाद आ गया बुक, उसके बाद आ गया HAV हैव, और उसके बाद आ गया बीन, और उसके बाद आ गया सोल्ड। ठीक है? ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिया है और चारों इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर जरूर है। और अगर एरर है तो आपको बताना है कि एरर कहाँ पे है।
तो आप यहाँ पे देख लो कि अभी आपको किसके बारे में पढ़ाया गया। मैंने आपको यहाँ पे दिस और दैट के बारे में पढ़ाया। तो जब दिस और दैट के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है तो मैंने ये जरूर बताया है कि दिस और दैट के साथ टाइप, काइंड और सॉर्ट के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ये जब भी पेयर करेगा तो इन्हीं के साथ करेगा, इसके साथ ऑफ आएगा और इसके साथ आने वाले नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, यानी हर एक शब्द सिंगुलर होगा। और वैसे भी जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना तो मैंने एक एक पॉइंट लिखवाया था कि दिस और दैट के साथ आने वाले जो भी वर्ड होंगे वो A to Z सिंगुलर फॉर्म में होंगे, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे। समझ गए? अब ज़रा देखिए, अगर यहाँ पे दिस है, अगर यहाँ पे दिस है तो दिस के साथ यहाँ पे देखो तो दिस के साथ यहाँ पे टाइप आएगा कि टाइप्स आएगा, टाइप आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे एस हटा लो, यहाँ पे क्या हो गया, टाइप हो गया। ऑफ आएगा, आ गया। आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए तो ये सिंगुलर हो गया। इसका मतलब है कि अब सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। समझ गए? और एक बात और याद रखिए, ये चूंकि फाउंडेशन का कोर्स है, मैं फाउंडेशन को लेके चल रहा हूँ तो एक एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखिए और सीखेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। समझ गए? अब देखो, अगर यहाँ पे आ गया सी बॉट तो ये मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दैट पढ़ाया है। दैट क्या होता है, सिंगुलर। और दिस हो चाहे दैट हो, इन सब के साथ इन्हीं में से तीनों आएगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे काइंड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, काइंड। अब यहाँ पे सही है। और यहाँ पे ऑफ तो आ गया, लेकिन ऑफ के बाद यहाँ पे सिंगुलर नाउन होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे एस को हटा दो, अब यहाँ पे ये भी सिंगुलर हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। समझ गए? और अगर समझ गए तो अब ज़रा फिर से देखो, अगर यहाँ पे दिस आ गया तो दिस सिंगुलर है तो दिस के साथ यहाँ पे टाइप्स आएगा ना, या फिर टाइप आएगा। तो आप कहोगे कि सर एस हटा दो, अब यहाँ पे क्या आएगा, टाइप आएगा। ऑफ आएगा तो इसके बाद ऑफ आ गया। आने वाला नाउन सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ गया। और सिंगुलर नाउन आ गया तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एकदम आसान है, करते जाओ ना, एकदम आसान है, बस करते जाओ, कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंट हो जाओ। अगर यहाँ पे दैट आ गया तो दैट यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ आप शॉर्ट्स नहीं बल्कि शॉर्ट का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे SORT शॉर्ट आएगा। ऑफ आएगा, इसके बाद आ गया। आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, आ गया। हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैव दिया है तो हैव को हटा के यहाँ पे हैज़ कर लो, सिंगुलर हो गया। अब आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एकदम आसान है, एकदम आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। आप इसको समझ लो। समझ गए? अब ज़रा आप समझ गए होंगे तो अब ज़रा मैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, दीज दोज वाले पे। और दीज दोज वाले पे बात करूँगा तो उसके लिए मेरे को समय चाहिए। 5 सेकंड का फिर से टाइम दूंगा और कहूँगा फिर वही बातें आप लोग जानते हैं। जल्दी करिए, ठीक है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं और बड़े पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको कायदे से नोट करें। और कायदे से अगर नोट आप लोगों ने कर लिया हो, ठीक है, कायदे से अगर नोट आप लोगों ने कर लिया हो तो ज़रा मैं अब इसके अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं, ठीक है। और इसी क्वेश्चंस के साथ मैं लास्ट भी करूंगा आज, ठीक है। लेकिन ज़रा मैं आपको पहले समझा दूं। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे लिया हूँ दीज और यहाँ पे मैं अगर आपको लिया हूँ दोज, तो इसके बाद क्या आएगा कि इसके बाद मैंने लिखा था कि यहाँ पे आएगा TYPES टाइप्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था KINDS काइंड्स, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था SORTS शॉर्ट्स। ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, इन तीनों के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, ये तीसरा शब्द। मैंने एक और चीज़ लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लूरल नाउन ही आएगा, यानी कि 4 नंबर। और यहाँ पे इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगी 5 नंबर वाली, वो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। यही तो लिखा था ना। और अगर यही लिखा था तो ज़रा आप एक एक करके आप क्वेश्चंस पे भिड़ जाइए, और क्वेश्चन पे भिड़ेंगे तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर यहाँ पे आ गया THESE दीज, उसके बाद आ गया टाइप, उसके बाद आ गया ऑफ, उसके बाद आ गया पेंस, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया यूज़फुल। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दीज के जगह पे हमने ले लिया दोज,
यहाँ पे ले लिया KIND काइंड, ठीक है, उसके काइंड्स ले लिया, उसके बाद आ गया ऑफ, उसके बाद ले लिया पेन, उसके बाद आ गया इज़, और उसके बाद आ गया यूज़फुल, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन में लेता हूँ तीसरा, अगर यहाँ पे लेता हूँ आई, उसके बाद आ गया BOUGHT बॉट, उसके बाद आ गया दोज, उसके बाद आ गया सॉर्ट ऑफ, उसके बाद आ गया दोस्तों, ठीक है, पेन, ये भी करेक्ट है। अब ज़रा चौथा क्वेश्चन लेता हूँ, अगर यहाँ पे आ गया सी, उसके बाद आ गया सोल्ड, सी सोल्ड, उसके बाद आ गया THESE दीज, उसके बाद आ गया TYPE टाइप, उसके बाद आ गया ऑफ, उसके बाद आ गया दोस्तों बुक। अब ज़रा लेके चलता हूँ आपको, ये चारों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आधारित है। ये जो चारों क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है वो लिखे हुए इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, और अगर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है तो आप कैसे करोगे, लगा के देखो, बड़ा आसान है, एकदम आसान है, ठीक है, बड़ा मज़ेदार है, आप करो तब समझो। देखो ज़रा, अगर दोस्तों यहाँ पर दीज है तो ये प्लूरल है, दीज के साथ अब देखो तो यहाँ पे टाइप आएगा कि टाइप्स आएगा, तो यहाँ पे तो टाइप्स है लेकिन यहाँ पे टाइप है ना, इन सब में एस जोड़ दो। इसके बाद ऑफ आएगा, ऑफ लगा है, इसके बाद पेन्स आएगा, लगा है, आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, लगी हुई है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, हर एक शब्द प्लूरल होना चाहिए। सीक्वेंस बनाओ, और सीक्वेंस बनाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ज़रा यहाँ पे दोज आ गया तो दोज है प्लूरल, प्लूरल के साथ अगर दोज आ गया तो इसके बाद क्या आएगा, काइंड्स आ गया, अगर इसके बाद ऑफ आएगा तो आ गया। आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, है कि नहीं, तो आप कहोगे कि सिंगुलर है, इसका मतलब एस जोड़ दिया, और अगर एस जोड़ दिया तो क्या इज आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, इसका मतलब कि इसको मिटा के और यहाँ पे क्या कर दिया, आर, ये प्लूरल हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखो, सीक्वेंस में लेना कितना ज़रूरी है, समझ गए। अब ज़रा यहाँ पे आ गया आई बॉट, अब यहाँ पे आ गया दोज, इससे शुरुआत हुई, अब बीच में आ गया। अगर दोज आ गया तो इसके बाद शॉर्ट्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, शॉर्ट दिया है, इसका मतलब एस लगा देंगे। और इसके बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो प्लूरल नाउन नहीं बल्कि पेन दिया है, इसका मतलब एस हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, करते जाओ, कितना आसान है, बस देखते जाओ। अगर यहाँ पे आ गया सी सोल्ड, दीज आ गया, प्लूरल है, और प्लूरल है तो दीज के बाद यहाँ पे टाइप नहीं बल्कि टाइप्स होना चाहिए, इसका मतलब एस जोड़ दिया, प्लूरल हो गया। इसके बाद ऑफ आना चाहिए, आ गया। अब यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे बुक है, इसका मतलब बुक नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। आसान है, तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, अगर आप समझ जाओ तो बेहतरीन है, और नहीं समझोगे तो फिर। ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। देखो, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब तक नहीं सीखे हैं तो मेरी गलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप उसमें हिस्सेदार है। अगर सामने वाले ने नहीं पढ़ाया तो आपने पढ़ा भी नहीं, अगर उसने बताने की कोशिश नहीं की तो आपने पूछने की भी कोशिश नहीं की। ऑफलाइन क्लास में बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, जबकि पूछना उसका हक है। वो पढ़ेगा तभी पूछेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पूछेगा। और पढ़ाने में कोई बेइज्जती नहीं है। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो भी किसी से न किसी से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो टीचर ही आपको आइडेंटिटी देता है। अगर मेरी पहचान जो कुछ भी है वो मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है इस धरती पे, लेकिन मेरी पहचान मेरे गुरुजी की वजह से है, मेरे सर की वजह से है, जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको पहचान खुद बनानी है, उसके लिए आपको मेहनत खुद करना है। और हाँ, जो भी डाउट हो शर्माना नहीं है, चाहे आप जहाँ पे पढ़ रहे हो उनसे पूछना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन बच्चे पूछना शुरू करेंगे उस दिन से क्लासेस का माहौल ही बदल जाएगा, मज़ा आने लगेगा, मैं कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो समय ज़ाया ना करें और भिड़ जाइए। आज की क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मेरा नंबर सबके पास है, नहीं होगा तो थंबनेल पे लिखा होगा, वहाँ से ले लीजिए। जो लिख रहे हैं उसको व्हाट्सअप भी किया करें कि हाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ, कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। चलिए,
कल मिलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की लास्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अभी सभी लोगों को गुड नाइट। हाँ, जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से इस वीडियो को, इस क्लास को ज़रूर शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के बीच, ठीक है। मिलते हैं कल, गुड नाइट।